हाँ तो इस वीडियो के अंदर हम 3M पेपर बोर्ड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 1989 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो अराउंड 35 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी जो पेपर बेस्ड यहाँ पे जो डुप्लेक्स बोर्ड जो बनाए जाते हैं, जो मेनली अगर हम बात करेंगे जो पैकेजिंग सॉल्यूशंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, यानी कि आजकल आप अगर देखोगे जो पेपर बेस्ड जो पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है, तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी हमें जो पैकेजिंग होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसके अगर हम बात करेंगे तो फूड इंडस्ट्री हो गया, बेवरेज इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे मेनली यहाँ पे ये जो पैकेजिंग है ये हमें यूसेज इसका यूज होता हुआ नजर आता है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें भी नजर आता है। और जिसकी अगर हम कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 72,000 टीपीए की कैपेसिटी हमें यहाँ पे अभी कंपनी की यहाँ पे नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे भी करंटली कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 231 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। और भी अगर हम देखेंगे तो एक अच्छे लेवल पे भी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। और यहाँ पे थोड़ा अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पे कंपनी और एक्सपांड करने वाली है, उसके बाद में डेफिनेटली और अच्छी ग्रोथ हम यहाँ पे ये कंपनी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी की अच्छी बात ये है कि जो रिसाइकल जो पेपर होता है उसको यहाँ पे उसको यूज करके यहाँ पे कंपनी जो पेपर बोर्ड होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो पेपर का भी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें आने वाले टाइम पे शॉर्टेज हमें देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से डेफिनेटली अगर आप पेपर को रिसाइकल पेपर को अगर आप यूज करके डेफिनेटली उसका अगर अच्छा यूसेज अगर आप निकाल सकते हो, डेफिनेटली वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी वो रहेगा। तो डेफिनेटली उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी को एडिशनल यहाँ पे नया मशीनरी कंपनी को यहाँ पे खरीदना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और थोड़ा यहाँ पे जो कंपनी की जो एग्जिस्टिंग जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो हमें थोड़ी ओल्ड होती हुई नजर आ रही है, तो उस पर थोड़ा मॉडर्नाइजेशन भी कंपनी करने वाली है। यानी कि आज के हिसाब से जो सही जो मेथड्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे कंपनी का यूज़ करके यहाँ पे हमें उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्लास्टिक फाइड लो जो प्रेशर बॉयलर होता है उसको भी यहाँ पे कंपनी हमें इंस्टॉल करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा जो अभी करंटली यहाँ पे जो कंपनी ने कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी को कैपेक्स भी करना है और थोड़ा बहुत अगर वर्किंग कैपिटल का पैसा अगर कंपनी के पास में रहेगा तो आने वाले 1 से 1.5 साल के लिए कंपनी को कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे अगर थोड़ा लोन वगैरह अगर कंपनी का कम हो जाएगा तो उसके बाद में अगर कंपनी को एकदम से अगर बैंक से लोन भी चाहिए तो बैंक से भी लोन यहाँ पे कंपनी को हमें मिलता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 वाला एक एक्सेप्शनल ईयर था, वहाँ पे कोविड वाला ईयर था। तो हम यहाँ पे 2022 के कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो लगभग 316 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे हार्डली 3 करोड़ 27 लाख के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि हार्डली अगर हम देखेंगे अराउंड 1% के लगभग कई यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें अभी यहाँ पे नजर आता है। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे लगभग 329 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे तो 6 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, यानी कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और उसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े ग्रॉस मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए होंगे, उसकी वजह से हमें यहाँ पे ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम अभी 6 महीने की कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे अराउंड 131 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग ये पूरे साल में लगभग 12 करोड़ के लगभग का पैड यहाँ पे कंपनी का हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे लगभग यहाँ पे 300 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू हमें यहाँ पे ये पूरे साल में देखने को मिल सकता है। तो देखिए एकदम से अगर आप देखोगे इतने टाइम से हार्डली ये कंपनी 1 से 2% के मार्जिन पे ये कंपनी में काम करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एकदम से अगर आप देखोगे हार्डली 4% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन, और वो भी एकदम आईपीओ से पहले ये नंबर आना डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़े बहुत यहाँ पे जो कंपनी ने एक्सपेंसिव वगैरह यहाँ पे कम किए होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे उससे ज़्यादा कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर रहेगा, अभी जो प्रॉफिट का नंबर रहेगा वो उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहेगा। यानी कि मुझे लगता है कि लगभग 300 करोड़ के रेवेन्यू पे 6 करोड़ से ज़्यादा का नॉर्मल वे में ये कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं कमा सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स वगैरह होंगे उनके थोड़े बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पे कम हो गए होंगे और उसकी वजह से हमें यहाँ पे नंबर बढ़ा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 16 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 69 की कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,38,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 39 करोड़ 83 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें अगर हम देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो अराउंड 14-15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्टेड हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 19 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 19 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 22 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 132 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 10 से 11 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सस्ता यहाँ पे लगेगा, लेकिन कहीं नहीं अगर हम देखेंगे पिछले 2-3 साल से कोई बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे आता हुआ नजर नहीं आया। और अगर हम रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे थोड़ी इन्फ्लेटेड यहाँ पे नजर आती है। लेकिन देखिए शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे अभी जिस तरीके से लोग अभी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लोग डेफिनेटली ये चीज़ों को इग्नोर करेंगे। लोगों को लगेगा कि सीधा 10-11 के लगभग का पी रेशियो, कोई ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पे नंबर्स इन्फ्लेटेड है। तो मेरे उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि इशू साइज भी यहाँ पे हार्डली 40 करोड़ के लगभग का ही है। मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे 30-40% की लिस्टिंग है इन पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर भले ही कंपनी के नंबर थोड़े इन्फ्लेटेड है, लेकिन ये बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे थोड़ा अच्छा यहाँ पे हमें नजर आता है। तो उस पॉइंट से थोड़ी डिमांड हमें ये कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर अवॉइड करने से रहेगा, क्योंकि बाई चांस अगर यहाँ पे कुछ बाजार अगर यूटर्न लेता है तो ऐसी कंपनी को डेफिनेटली सर्वाइव करना डिफिकल्ट रहेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको लिस्टिंग है इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि 3M पेपर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।